दोस्तों स्वागत हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आप लोगों को NCERT क्लास 9th का मैथ का चैप्टर 13 का प्रश्नावली 13.6 बताने वाला हूं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रश्नावली 13.6 का उदाहरण बता दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 cm और ऊंचाई 25 cm है। इस बर्तन में कितना लीटर पानी आ सकता है? प्रश्न क्या कहता है कि एक बेलनाकार बर्तन है। प्रश्न को समझिए। एक बेलनाकार बर्तन है। बेलन आकार का एक बर्तन है। इस आकार का क्या है? एक बर्तन है। ठीक है। इसकी आधार की परिधि दिया गया है 132 cm और ऊंचाई कितना दिया गया है? 25 cm। ये जो बर्तन है इसका ऊंचाई कितना है? h का मान 25 cm है। इसका ऊंचाई कितना है? 25 cm और परिधि है 132 cm। परिधि कितना दिया गया है? परिधि का मान दिया गया है हमको 132 cm। तो परिधि दिया है तो परिधि से ही चलेंगे और त्रिज्या निकालेंगे। देखिए परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2πr। परिधि का फार्मूला 2πr होता है। इधर है 132 तो 2 है तो 2 पाई का मान 22/7 और r का मान पता है कहीं पर हमको? वो तो हमको निकालना ही है। तो r के जगह पर क्या लिखेंगे? r ही लिखेंगे। r के जगह पर क्या लिखेंगे? r ही लिखेंगे। ठीक है। और इधर क्या है? इधर है 132 तो कटेगा 22 छक्के 132। 22 छक्के कितना होगा? 132। तो ऊपर में बच गया 2r। 2 को r से गुना करेंगे तो 2r और नीचा में क्या बचा है? 7। तो नीचा में है 7 और इधर क्या है? 6 है। 6 के बट्टा में कुछ नहीं तो क्या रहता है? 1। अब यहाँ से क्या कर लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 2r को 1 से गुना करेंगे तो 2r और 6 सत्ते कितना हो जाएगा? 42। तो 2 से कटेगा 2 दूना 4 2 1 2। तो r का मान कितना हो जाएगा? 21 cm। त्रिज्या कितना निकल गया? 21 cm। बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या कितना निकल गया? 21 cm। r का मान निकाल लिए कितना? 21 cm। ठीक है। जब त्रिज्या निकल गया तो हमको इस बर्तन में कितना पानी अट सकता है? ये क्षेत्रफल का बात है या आयतन का बात है? बर्तन में कितना पानी अटेगा यह है आयतन का बात। लेकिन क्षेत्रफल का बात कब रहता है? क्षेत्रफल का मतलब होता है बाहरी भाग और आयतन का मतलब होता है उसमें कितना अट सकता है। तो ये जो बर्तन है ना इसमें पानी कितना अट सकता है ये किसका बात होगा? आयतन का बात होगा। तो सबसे पहले हम ये जो बर्तन है ये क्या है? एक बर्तन है। तो सबसे पहले हम इस बर्तन का आयतन निकालते हैं। देखिए क्या लिखेंगे? सो देखिए बर्तन का आयतन। बर्तन का आयतन बराबर बर्तन कैसा है? बेलनाकार है तो बेलन का आयतन क्या पड़े? πr²h। बेलन का आयतन होता है πr²h। तो पाई का मान 22/7 और r का मान कितना निकाले हैं? 21। त्रिज्या है 21 गुने h का मान कितना है? ऊंचाई 25 cm। h का मान है 25। तो कटने वाला है कोई? 7 से कट गया 7 तिया 21 तो क्या बच गया? 22 गुने 3 गुने 21 गुने 25 बच गया। 22 गुने 3 गुने 21 गुने 25 बचा। अब क्या करेंगे कि इस सब को गुना कर देंगे तो इस बर्तन का आयतन हमको पता चल जाएगा। तो देखिए गुना करते हैं। 22 तिया कितना हो जाएगा? 66। 66 को गुना करेंगे 21 से। 66 को 21 से गुना करेंगे 66 का 66। 6 दूना 12 का 2 6 दूना 12 और 1 13 तो 6 2 8 1386 हो गया। फिर 1386 को गुना करेंगे किससे? 25 से। 1386 को 25 से गुना करेंगे 56 36 का 0 हासिल 3
8 पंच 40 और 3 कितना हो जाएगा, 8 पंच 40, 3 43 का 3 हासिल 4, 5 या 15, 4 19 का 9 हासिल 1, 5 का 5 और 1, 6 दूना 12 का 2, 8 दूना 16 का 6 और 1 17, 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, 8 दूना 16 17 1 7 हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7, 2 1 का 2, तो 0 2 3 5 9 7 16 का 6, 7 6 13 1 14 का 4, 2 और 1 3, कितना हो गया 34 650, 34 650 cm3। आयतन निकाले है ना, तो आयतन किस में होता है, क्यू में। तो इतना cm3 इस बर्तन का आयतन है, तो जितना इसका आयतन होगा उतना ही पानी ना अटेगा इसमें। बर्तन का जितना आयतन होगा उतना ही पानी इसमें अटेगा। तो देखिए अब क्या करेंगे सो सुनिए। बर्तन का आयतन इतना निकाल लिए। प्रश्न में और क्या कहता है, यहाँ पर प्रश्न में कहता है कि चूंकि क्वेश्चन में दिया है कि 1000 cm3 बराबर 1 लीटर होता है। क्या लिखेंगे सो सुनिए। चूंकि 1000 cm3 बराबर 1 लीटर होता है, ये हमको दिया गया है प्रश्न में कि 1000 cm3 बराबर 1 लीटर होता है। तो इसलिए 1 cm3 बराबर कितना होगा, 1 cm3 बराबर कितना होगा, तो इधर 1000 गुना के रूप में है, बराबर के उस पर जाएगा तो बट्टा के नीचे भाग के रूप में हो जाएगा 1/1000 लीटर। ये है 1 cm3 पर इतना 1/1000 लीटर। इसलिए हमको कितना का निकालना है, 34,650 cm3 का। इसलिए 34,650 cm3 बराबर, तो क्या करेंगे 34,650 cm3 को 1/1000 से गुना कर देंगे। तो देखिए 34,650 है ना, इसको क्या करेंगे 1 cm3 से गुना कर देंगे। तो 1 cm3 में कितना है 1/1000 लीटर, तो 1/1000 से इसको गुना कर देंगे। तो ये 0 से 0 कटेगा, तो क्या बच गया 3 4 6 5, ऊपर में 3 4 6 5 को 1 से गुना करेंगे तो इतना ही होगा। अब बट्टा में क्या है 100 है, तो बट्टा में 100। अब यहाँ पर देखिए कि बट्टा के नीचे 2 गो 0 है, तो क्या करेंगे सो सुनिए। 3 4 6 5 है ना, तो बट्टा में 2 गो 0, तो पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। इतना आपका लीटर हो जाएगा। इतना लीटर इस बर्तन में पानी आ सकता है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न में क्या बोल रहा था कि एक बेलनाकार बर्तन है तो इसमें कितना पानी आ सकता है, तो 34.65 लीटर पानी इस बर्तन में आ सकता है। एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं। क्या कह रहा था प्रश्न शुरू से समझिए। एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि दिया गया था हमको कितना 132 cm। तो परिधि से गए तो त्रिज्या निकाले, तो परिधि का फार्मूला 2πr होता है, इधर 132 इस पर सेट किए तो त्रिज्या कितना निकल गया 21 cm। उसके बाद हमको यहाँ पर ये समझना था कि ये बर्तन है तो इसमें क्षेत्रफल लगेगा कि आयतन लगेगा। बर्तन है तो बर्तन में जो पानी भरा हुआ है वो किसका बात है, क्षेत्रफल का कि आयतन का, आयतन का बात है ना। आयतन होता है कि उसमें कितना, कोई भी वस्तु उसमें कितना अट सकता है। तो ये जो बर्तन है तो इसमें पानी कितना अट सकता है, ये है आयतन का बात है ना। तो सबसे पहले हम बर्तन का आयतन निकाले। तो बर्तन किस आकार का है, बेलनाकार है, तो बेलन का आयतन πr² h होता है, इस पर सेट किए तो 34,650 cm3 निकल गया बर्तन का आयतन। तो हमको दिया गया है कि 1000 cm3 बराबर होता है 1 लीटर। तो इसलिए 1 cm3 बराबर कितना होगा, तो 1000 गुना वाला उस पर बट्टा के नीचे, तो 1 cm3 में है 1/1000 लीटर। तो इसलिए हमको कितना का निकालना है 34,650 cm3 का। तो इसको एक cm3 से क्या कर दिए, इसको गुना कर दिए, तो 0 से 0 कट गया और पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव, तो 34.65 लीटर पानी इसमें अट सकता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 cm है और बाहरी व्यास 28 cm है। इस पाइप की लंबाई 35 cm है। इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात करें। यदि 1 cm क्यों लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है। क्या कहता है कि लकड़ी का एक बेलनाकार पाइप है। क्या कहता है प्रश्न कि लकड़ी का एक बेलनाकार पाइप है, बेलन आकार का, इस आकार का एक बेलनाकार पाइप है, ठीक है। आंतरिक व्यास है 24 cm। आंतरिक का मतलब होता है अंदर वाला भाग, तो आंतरिक व्यास तो यही ना होगा। आंतरिक व्यास कितना है 24 cm। तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, r का मान 24 का आधा क्या होगा 12 cm, ठीक है। और बाहरी व्यास 28 cm है। बाहरी भाग क्या होगा, बाहरी व्यास ये होगा। बाहरी व्यास कितना कहता है 28 cm। तो 28 cm है व्यास, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 14 cm। इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, बाहरी है ना, तो इसका त्रिज्या हो जाएगा आपको 14 cm, ठीक है। यहाँ पर बड़का आर क्यों दिए, क्योंकि यहाँ पर है आंतरिक व्यास, तो ये हो जाएगा छोटका आर, आई हो जाएगा बड़का आर 14 cm, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, इस पाइप की लंबाई है 35 cm। ये जो पाइप है इसकी लंबाई कितना है, h का मान 35 cm है। इस पाइप की लंबाई है 35 cm। तो इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात करें। इस पाइप का हमको द्रव्यमान निकालना है। तो देखिए ये क्या है, एक लकड़ी है। क्या है, एक लकड़ी है, बेलनाकार लकड़ी है। तो ये जो लकड़ी है, तो लकड़ी कैसा रहता है, खोखला रहता है। लकड़ी कैसा रहता है, खोखला। तो खोखला जब रहता है तो बताइए इसमें इसका आयतन लगेगा, तो क्या लिखेंगे कि लकड़ी का आयतन बराबर बाहरी आयतन घटे आंतरिक आयतन। यानी लकड़ी का जो आयतन निकलेगा ना, वो बाहरी आयतन में से अंदर वाला आयतन को घटा देंगे तब निकल जाएगा लकड़ी का आयतन। देखिए क्या लिखेंगे, लकड़ी का आयतन बराबर, लकड़ी का आयतन बराबर बाहरी आयतन में से, बाहरी आयतन में से घटा लेना है। किसको, आंतरिक आयतन को। बाहरी आयतन में से घटा देंगे किसको, आंतरिक आयतन को। तो देखिए बाहरी आयतन, तो फार्मूला क्या होगा, लकड़ी किस आकार का है, बेलन आकार का। तो बेलन का फार्मूला क्या होता है, बेलन के आयतन का पाई r स्क्वायर h। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सो सुनिए, पाई r स्क्वायर h। यहाँ पर बड़ा आर क्यों लिखे, क्योंकि बाहरी आयतन निकाल रहे हैं। अगर हम यहाँ पर सेम, यहाँ पर अगर हम छोटा आर लिखते हैं, देखिए यहाँ पर अगर हम पाई r स्क्वायर h घटे पाई r स्क्वायर h लिखते हैं, तो देखिए इसमें सब कॉमन लग रहा है। इसीलिए क्या करते हैं कि बड़ा आर लिखते हैं ताकि कॉमन लेने में सुविधा हो सके। तो देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर बाहरी आयतन है, तो बताइए बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h माइनस है तो माइनस आंतरिक आयतन। अब आंतरिक आयतन, तो आंतरिक भाग भी कैसा है, बेलन ही है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h होता है। इसमें से पाई r स्क्वायर h घटेगा, एगो बड़ा आर दिए तो एगो छोटा आर दिए, ठीक है। अब बताइए इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं। देखिए पाई h कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, बड़ा आर स्क्वायर घटे छोटा आर स्क्वायर बचेगा। देखिए पाई कॉमन ले लिया, h कॉमन ले लिया, तो ये बड़ा आर स्क्वायर घटे छोटा आर स्क्वायर बच गया। अब इस पर सेट करिए, पाई का मान 22/7 और h का मान क्या लेंगे, कितना ऊंचा है ये लकड़ी, 35 cm ऊंचा है। तो h का मान 35, इधर क्या होगा बड़ा आर स्क्वायर, तो बड़का आर क्या है 14, तो 14 का स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, छोटा आर क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर। अब कटने वाला है 7 पंचे 35, 22 पंचे 110 होगा।
इधर 14 का स्क्वायर 196 माइनस 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है 144। अब देखिए इधर 110 बचा है और इधर घटाइए, 6 में से 4 घटेगा तो 2, 9 में से 4 घटेगा तो 5। अब इसको गुना कर लीजिए 52 को 11 से। यहाँ पर देखिए गुना करते हैं 52 को 11 से, 52 इकाई 52, 52 इकाई 52, 2 5 2 7, 572। तो 572 पर एगो जीरो है ना, तो एगो जीरो, इतना CM3। ये क्या निकल गया आपका, इस लकड़ी का आयतन निकल गया। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं ना। कैसे निकाले लकड़ी का आयतन, बाहरी आयतन में से आंतरिक आयतन को घटा दिए। तो आयतन का फार्मूला क्या होगा, ये किस आकार का है, बेलन आकार का, तो पाई आर स्क्वायर एच घटे पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई एच कॉमन ले लिए, बड़ा आर स्क्वायर घटे छोटा आर स्क्वायर, इस पर सेट किए तो 5720 CM3 इसका आयतन निकल गया। अब इसमें क्या कहता है कि 1 CM3 लकड़ी का द्रव्यमान जो है वो 0.6 ग्राम है। क्या लिखेंगे सो सुनिए, चूंकि 1 CM3 लकड़ी का द्रव्यमान कितना कहता है 0.6 ग्राम। 1 CM3 लकड़ी का द्रव्यमान है 0.6 ग्राम, इसलिए हमको कितना का निकालना है 5720 CM3 का। तो इसलिए 5720 CM3 लकड़ी का द्रव्यमान कितना होगा, 5720 को गुना कर देंगे 0.6 से। देखिए 5720 को गुना कर लेंगे 0.6 से, दशमलव हटेगी बट्टा में 10, कटेगा ही, जीरो से जीरो कट गया, तो क्या बच गया 572 गुने 6, 572 गुने 6 बचा है। अब इसको गुना कर लीजिए, 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, 6 7 42 और 1 43 का 3 हासिल 4, 6 5 30 4 3432। यहाँ पर कितना हो जाएगा 3432 ग्राम। ये निकल गया आपको इतना CM3 द्रव्यमान का आयतन कितना निकल गया 3432 ग्राम। अब क्या करेंगे, ये ग्राम है तो इसको किलोग्राम में बदल देते हैं केजी में। तो क्या लिखेंगे सो सुनिए, अब इसको बदल देते हैं केजी में। तो कितना है 3432, तो 3432 है, तो केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग दे देंगे, केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग दे देंगे। तो 3 4 3 2 है ना, तो बट्टा में काय गो जीरो है 3 गो जीरो, तो पीछे से 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, पीछे से 3 अंक के बाद दशमलव, इतना केजी आपका आंसर हो जाएगा। यही आपको निकालना था, कितना आ गया 3.432 केजी, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं। क्या कह रहा था प्रश्न कि लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास, तो आंतरिक का मतलब होता है अंदर वाला व्यास, तो वो है कितना 24 CM। तो जब इसका व्यास 24 है तो त्रिज्या हो गया 12 और बाहरी व्यास है कन 28 CM। तो जब व्यास 28 तो त्रिज्या हो जाएगा इसका 14 और पाइप की लंबाई है 35 CM। ठीक है, तो इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात करें और लकड़ी का आयतन निकालें। जो लकड़ी है वो कैसा होगा, लकड़ी खोखला होगा। तो लकड़ी का आयतन बाहरी आयतन में से आंतरिक आयतन को घटा लिए, तो पाई आर स्क्वायर एच घटे पाई आर स्क्वायर एच, पाई एच कॉमन ले लिए तो बड़ा आर स्क्वायर घटे छोटा आर स्क्वायर, इस पर सेट किए तो 5720 CM3 आया इस लकड़ी का आयतन। तो 1 CM3 में 0.6 ग्राम है। यहाँ पर क्या कहता है कि 1 CM3 लकड़ी का द्रव्यमान जो है ना वो 0.6 ग्राम है। तो इसलिए 5720 CM3 पर कितना होगा, तो गुना कर दिए तो 3432 ग्राम आया। तो ग्राम को किलोग्राम में बदल दिए तो 1000 से भाग दे दिए, तो 3.432 केजी आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्नावली 13.6 का क्वेश्चन नंबर 2 तक बता दिए है। इसमें कुछ और क्वेश्चन बच गया, उसको अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।